भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान समय में हर दूसरा व्यक्ति तनाव और चिंता से ग्रस्त है। वैसे कहने में ये एक छोटी बात है, लेकिन लंबे समय तक इस समस्या से घिरे रहना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले, ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की बिजी लाइफस्टाइल और वर्किंग स्टाइल में चिंता और तनाव एक आम बात है। हर उम्र के व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का तनाव रहता ही है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह जरूर से ज्यादा बढ़ जाता है और इसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव होने लगता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बीमार होता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस परेशानी को बढ़ने से रोकने के लिए समय रहते ही उपाय किए जाएं। तनाव एक तरह का मानसिक विकार है। किसी भी एक नकारात्मक विचार का हमारे मस्तिष्क पर हावी हो जाना और हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालना, जिससे हमारा दिमाग सही तरह से काम करने और किसी भी खुशी के अवसर पर भी खुशी न महसूस करने लगता है। तो स्थिति को तनाव की स्थिति कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग किसी मुद्दे को लेकर चिंतित होते हैं और कुछ लोग बस तनावग्रस्त होते हैं। सर में दर्द रहना, उदास रहना, किसी काम में मन न लगना, अधिक या कम सोना, अधिक या कम खाना, अपने को दूसरों से कम आंकना, अपने ऊपर विश्वास न होना, मौत या खुदकशी जैसे ख्याल आना, खुश होने वाली बात पर भी गुस्सा आना, कम बोलना तनाव के लक्षण हैं। यदि आप रात में 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो दिन भर थकान महसूस करते हैं और अपर्याप्त नींद आपके मूड, मेंटल हेल्थ, एनर्जी लेवल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डालती है। इसलिए यदि आप तनाव से निजात पाना चाहते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में नींद अवश्य लें। ध्यान, योग, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, गाइडेड इमेजरी, एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज एक पावरफुल रिलैक्सेशन टेक्निक और स्ट्रेस बस्टर है, जो तनाव से राहत दिलाने का काम करता है और दिमाग को एक्टिव रखता है। आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस यहाँ भी जाते हैं, वहाँ के अपने साथियों के साथ हमेशा संपर्क में रहें। अपने पुराने दोस्तों, परिवार के लोगों को अपने पार्टनर के साथ हमेशा बातचीत करते रहे हैं। इसके अलावा यदि आप किसी ग्रुप में शामिल हैं, तो उसमें हमेशा एक्टिव रहे, जिससे जरूरत के समय में लोग आपका साथ दें और आपकी परेशानी सुनें और आपको सलाह दें। क्योंकि जब भी तनाव में होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इतना एक्टिव नहीं होता है कि किसी निर्णय को पूरी सोच समझ के साथ लें। कुछ लोगों को जब भी टाइम मिलता है, तो वो या तो सारा समय किसी बात की टेंशन में गुजार देते हैं या फोन के साथ। ऐसा करना हमारे तनाव को बढ़ाता है। इसलिए आपको जब भी समय मिले, तो आप कुछ नया सीखें, अपनी स्किल्स पर काम करें। क्योंकि जब भी वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप खुद को एक्टिव और अपने मन को शांत पाते हैं और आपका तनाव कम होता। आप इस बात पर शायद यकीन न करें, लेकिन खाने पीने का और हमारे मस्तिष्क का बहुत गहरा रिश्ता होता है। आप जितना जंक फूड और पैकेज्ड फूड खाते हैं, आपका दिमाग उतना ही कम सक्रिय होता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फल जरूर शामिल करें, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। अक्सर लोग दूसरे लोगों से मदद मांगने में झिझकते हैं और खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि यदि आप किसी परेशानी में हैं, तो आपको अपने दोस्तों, पार्टनर और परिवार के लोगों के साथ बातचीत करें और अपनी परेशानी का बेहतर समाधान निकालें। ऐसा करने से आप तनाव से राहत पा सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है
और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे लिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब का बहुत महत्व है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।